अब उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, वो चल भी रहे हैं अच्छे से और बड़े मतलब शान से चल रहे हैं। खबरें बन रही, रोज हेडलाइंस बन रही। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया में और थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम के साथ यही उसकी विजय यात्रा है। आज निश्चित तौर पे जो मीडिया छोटी छोटी सी बाइट दिखाने में भी कतराती थी राहुल गांधी जी से, आज राहुल गांधी पूरे देश में चल रहे हैं। राहुल गांधी जी जमीनी स्तर पर के उतर करके युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये महक उन तक पहुंच चुकी है कि इस तानाशाही सरकार का जो जाना है वो तय हो चुका है। तो वो इसलिए जो है इस तरीके का बयान जो है खुद ही जो है स्वामी जो है दे रहे हैं। जब खेत में मूसे के बिल में पानी बढ़ जाता है तो भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब उसके बिल में पानी घुस चुका है, वो एक व्यापारी बन चुका है। वो भी डर से निकल रहे हैं, कह रहे हैं। वो डर से निकल रहे हैं। वो सरकार का डर है या मोदी का डर है या किसका डर है? आज वो सच बोल रहे हैं तो हमें खुशी है कि उन्हें बोलना चाहिए। जैसे जैसे यात्रा दिल्ली की ओर बढ़ेगी, केवल रामदेव बाबा नहीं, अडानी और अंबानी भी बोलेंगे कि राहुल गांधी जय, ये विश्वास है। बाबा रामदेव या लाला रामदेव, क्या कहें रामदेव को, लेकिन रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को अभी 10 दिन हुए हैं, लेकिन चौतरफा राहुल गांधी की जय जय हो रही है। ये बयान किसने दिया है? ये रामदेव ने दिया है। और दूसरी तरफ आज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे वो मनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर। और इस वक्त में हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी हैं और साथ ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन है। पहले इनसे बात करेंगे और यहाँ पर भारत यात्रा में फिर तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे। तो रामदेव आज कह रहे हैं कि 10 दिन हुए हैं लेकिन राहुल गांधी की जय जय हो रही है। मतलब रामदेव के 10 दिन के अंदर सुर बदल गए, तो 150 दिनों के अंदर क्या होगा? देखिए, ये दर्शाता है कि रामदेव के पास ये महक पहुंच चुकी है कि ये तानाशाही सरकार का जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है और ये तानाशाही की जो सरकार है वो पलटने वाली है। ये 10 दिन में जो प्यार, जो पूरा जिस तरीके से हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों का समर्थन जो है भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है और जिस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन रामदेव तो ये माना जाता है और आप लोग भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि रामदेव बीजेपी की तरफ रहते हैं। तो ऐसे में रामदेव का ये कहना कि राहुल गांधी की जय हो रही है, उसमें 2 वजह मैं बोलूँगा, मुख्य वजह। एक वजह ये कि इस देश का कल दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया अडानी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी होगी, कहीं दूसरे नंबर पे उनको पहुंचा दिए तो मुझे अभी तक वहां पे क्यों नहीं पहुंचाया गया है। तो एक आपस का कंपटीशन फूट पड़ रही है। और दूसरा कहीं ना कहीं ये महक उन तक पहुंच चुकी है कि इस तानाशाही सरकार का जो जाना है वो तय हो चुका है। तो वो इसलिए जो है इस तरीके का बयान जो है खुद ही जो है स्वामी जो है दे रहे हैं। तो नीरज कुंदन जी ये कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं कि कैसे विदाई की जो है वो महक है वो रामदेव तक पहुंची है। लेकिन आज आप नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, यूथ कांग्रेस क्यों इसको मना रही है मोदी जी के जन्मदिन को? देखिए, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता पे आने के पहले बड़े बड़े वादा किया। 8 साल में इन लोग ने एक भी जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया। उस पर आप साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया था, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे पाया। और साथ साथ में जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लेके आए, जॉब छीनने का काम किया। कोरोना 1 कोरोना 2 में कम से कम 14 करोड़ लोग। लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन को दिन को आप क्यों जो है बेरोजगार दिवस में मनाते हैं? देखिए, पूरा देश का युवा बहुत बड़ी लेवल पे एक विश्वास था, प्रधानमंत्री आएंगे, नौकरी देंगे, सबको बिरयानी खिलाएंगे, बहुत बड़े बड़े सपना दिखाया था। सबसे बड़ा विश्वासघात किसी के साथ किया बीजेपी ने, वो इस देश का युवा के साथ किया है। युवा ने सड़क पे इंजीनियरिंग, MBA और तमाम ऐसे डिग्री लेके सड़क पे घूम रहे हैं, सिक्योरिटी का काम करना पड़ रहा है। किस तरीके के कल बाबा रामदेव ने बात बोली है, जो राहुल जी का 10 दिन का यात्रा को जय जय किया इन लोग ने। 150 दिन के बाद नरेंद्र मोदी भी आना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को जय जय करना पड़ेगा। इस तरीके का जन जो किस लेवल पे आके समर्थन दे रहा है का पार्टी का हटके आम लोग, जो गरीब मजदूर से लेके छोटे छोटे बच्चा से लेके
सारे लोग आके राहुल जी के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी टू कश्मीर 3,500 किलोमीटर किस लेवल पे रोज आंधी जैसे लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में हैं और दोनों कांग्रेस की ऐसी ब्रिगेड है जो युवाओं को जुटाती है, और कई बार जो है वो चीज़ें ऐसी भी चलती हैं ट्विटर के ऊपर कि ये इनसे खुश नहीं है, ये इनसे खुश नहीं है, आईवाईसी आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, एनएसयूआई ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें सब जो है बिल्कुल ख़त्म और अब जो है कांग्रेस के लिए। हाँ? देखिए, बिल्कुल नहीं, आईवाईसी हो, एनएसयूआई, ये कांग्रेस के अग्रिम संगठन है। हाँ। तो हमारा दायरा काम करने का अलग है, आईवाईसी का काम करने का दायरा अलग है। तो हमारा जो कंपटीशन जो है वो हमारा कंपटीशन छात्रों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर है, और युवा कांग्रेस का जो कंपटीशन है वो है जो युवाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा है पूरे देश भर में उसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है, और अंत में हम सबका उपदेश एक ही है। हम सबका उपदेश ये है कि तानाशाही की जो सरकार है, जो गहरी सत्ता के नशे में सोई हुई है, उसे नींद के जगाने का प्रयास जो है एक प्रत्येक दिन, चाहे वो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या एनएसयूआई का कार्यकर्ता हो, प्रत्येक दिन वो करता है। ठीक है, तो देखिए, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमने यही बात जो है टटोलने की कोशिश की कि किस तरह से जो है युवाओं को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, और ये दोनों जो है, ये आप ये कह सकते हैं कि और जो तमाम के कांग्रेस के नेता हैं, आप कन्हैया कुमार की बात करिए, आप तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी बात करिए, तो लगातार वो इसी तरह से पैदल चल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से लेते हैं रामदेव। हाँ, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हाँ। जो आपने एक बात पूछा था, जो नरेंद्र मोदी जन्मदिन क्यों आप लोग ने अनएम्प्लॉयमेंट दिवस बना रहे हैं, बेरोजगारी दिवस बना रहे हैं। आपको पता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंडित जी का जन्मदिन जो चिल्ड्रंस डे बनाते थे, बाल दिवस बनाते थे, आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अनएम्प्लॉयमेंट डे क्यों बनाना पड़ा है? हाँ, देखिए किस तरीके के लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का बाल दिवस के उनका जन्मदिन पर देखता था, अभी नरेंद्र मोदी जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस क्यों देख रहा है? इस तरीके का जो 8 साल में ये जो बड़ी लेवल पे इस देश का युवा के साथ जो धोखा करने का काम किया, इसी वजह से पूरा देश का युवा। लेकिन बीजेपी फिर ये कहेगी कि आपने जो कांग्रेस पार्टी से आते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में, और हमारे प्रधानमंत्री यानी बीजेपी के नेता उनको जो है बेरोजगार दिवस के रूप में। नो, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, इस देश का युवा ने ये नाम रखा है। ये आज ये पहली साल नहीं है, पिछले 4 साल से चल रहा है पूरा। अभी किस लेवल पे इन लोग ने जो अग्निवीर को नाम को लेके 4 साल में इस देश का युवा को रिटायरमेंट देने का आर्मी से, इंडियन आर्मी से जो स्कीम इन लोग ने लाया है, ये पूरा देश का युवा को इनका कमर तोड़ने का जो इनका प्लान है, इसको लेके। हाँ, मैं आपके बीच में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज़ाद भारत के बाद, आज़ाद भारत के बाद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसमें बेरोजगारी जो दर है वो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। और ये वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो है वो किया था। तो जब वर्तमान समय में इनके प्रधानमंत्री होते हुए, और ये हमारा आंकड़ा नहीं है घर का, ये सरकारी आंकड़ा है, जब इनके समय में बेरोजगारी जो है आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा है, तो लाजमी सी बात है कि इनके जन्मदिन पे बेरोजगारी दिवस मनाना बनता है। ठीक है, अभी इस देश में सबसे ज़्यादा युवा जो डिस्प्रेशन में चले गया है जॉब के वजह से। जो बीजेपी का जो सरकार है कर्नाटक में, मैं कर्नाटक से आता हूँ, ठीक है, कम से कम वहाँ 20,000 युवा, जो उसमें 10,000 युवा आत्महत्या किया है नौकरी नहीं मिला करके, 10,000 लोग डिप्रेशन पे है। ये आंकड़ा सरकार का ये आंकड़ा है, उसमें खुद बीजेपी का नेता का, उनके बेटी, एक बेटा, 2 लोग ऑफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड करना पड़ा है। ठीक है। देखिए, एक दिलचस्प जो बात है मैं और आपको बताता हूँ। श्रीनिवास बीवी जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कर्नाटक से आते हैं, और एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज कुंदन, वो कश्मीर से आते हैं। तो ये कन्याकुमारी से कश्मीर की जो यात्रा है उसको आप ऐसे भी समझे, कर्नाटक टू कश्मीर, तो ये भी है दिलचस्प है। कन्याकुमारी से जो साउथ से ही राम जी का यात्रा निकले, पूरा देश का नायक बने। ठीक है, राहुल गांधी जी भी कन्याकुमारी से यात्रा निकली है, पूरा देश का नेता बनेगा, इस देश का संविधान को बचाने का काम करेंगे। आप हरियाणा से आते हैं, महेंद्रगढ़ से ही जो है वो रामदेव हैं। जी जी। तो ये आप बताइए कि
10 दिन के अंदर वो कह रहे राहुल गांधी की जय जय। ये जो रामदेव जी बोल रहे हैं, हाँ इसका मतलब ये है, हमारे हरियाणवी भाषा में तो ऐसे बोलेंगे हाँ। कि जब खेत में मूसे के बिल में पानी बढ़ जाता है तो भाग कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब उसके बिल में पानी घुस चुका है, वो एक व्यापारी बन चुका है। और जो उसने पीछे जो सरकार थी यूपीए की, उसके खिलाफ जितना बकवास किया है, अब उसको आगे वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं उस- थोड़ा नहीं, थोड़ा समझा एक दूं। मिनट। ये कह रहे हैं कि चूहे के बिल में, चूहा जो होता है उसके बिल में अगर पानी चला जाए तो चूहा बाहर आता है, वो ये बात कह रहे हैं। जो मोदी के जन्मदिन की बात है, उसने 2014 के लोकसभा चुनाव में ये बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि किसानों को एमएसपी और सालाना 2 करोड़ रोजगार हम सरकार देंगे। वो कहीं नहीं है। इसलिए जो किसानों को लड़ाई आपने देखी होगी, और अब जो लड़ाई है युवाओं की, आज रोजगार की लड़ाई खड़ी हो चुकी है, और 2 करोड़ रोजगार की अब मांग उठने वाली और उठ चुकी है। इसलिए ये जो हमारा रोजगार दिवस जो मना रहे हैं उसके जन्मदिन को, ये उसको टारगेट करेंगे कि आपका 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा था, आपने उसके बल पर सरकार बनाई, युवाओं का शोषण किया, किसानों को आपने मारा। अब आपका अच्छा, समय 10 दिनों में रामदेव कह रहे हैं जय जय, 150 दिनों में क्या होगा? देखिए, मैं तो रामदेव जी को बधाई देता हूँ कि वो राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चल पड़े हैं। और राहुल जी का बताया रास्ता है कि डरो मत, डरो मत, झूठ मत बोलो। वो भी डर से निकल रहे हैं, कह रहे हैं। वो डर से निकल किसका रहे डर हैं। वो सरकार का डर है या मोदी का डर है या किसका डर है? आज वो सच बोल रहे हैं तो हमें खुशी है कि उन्हें बोलना चाहिए। निश्चित तौर पे आज देश का युवा अरे बहुत, लेकिन रामदेव तो वही है ना जो सारी बातें कहते रहे सरकार के पक्ष में, पहले 40 रुपए डीजल पेट्रोल फला फला काला धन लेकर के आएंगे, और फिर आपकी सरकार में जो है वो सिलवार पहनकर भी जो है वो रामलीला मैदान से निकले थे। देखिए, सलवार पहन के निकल गए। हम राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों को बोलते हैं कि डरो मत, सच बोलो। आज वो सच बोलने पर आ गए। कह सकता हूँ कि वो सोच रहे हैं कि मोदी अडानी को आगे लेके जा रहे हैं, मैं कहीं कांग्रेस की सरकार आ गई तो मैं चलूँगा आगे। लेकिन उनके दिमाग की ये भूल है, अंधेरा है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अलग तरह से सरकार चलेगी। वो आप कह रहे हैं कि वो फेवर लेने के लिए बात बोल रहे हैं? बिल्कुल फेवर लेने की बात बोल रहे हैं, या मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सच है ना। आज निश्चित तौर पे जो मीडिया छोटी छोटी सी बाइट दिखाने में भी कतराती थी राहुल गांधी जी से, आज राहुल गांधी पूरे देश में चल रहे हैं। राहुल गांधी जी जमीनी स्तर पर के उतर करके युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो जो ये यात्रा हो रही है, इस यात्रा का मकसद क्या है? सद्भाव को बचाना, भाईचारा स्थापित दोबारा से करना। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नफरत का विकास किया, घृणा का विकास किया, उस विकास को रोक करके प्यार, सद्भाव, महंगाई को कम करना, रोजगार, युवाओं के लिए आवाज उठाना, रोजगार दिलवाने की बात हुई है। तो तमाम सारे मुद्दों पर सरकार लड़ाई से घबरा रही है इस समय राहुल गांधी जी से। ठीक है। हाँ। जैसे जैसे यात्रा दिल्ली की ओर बढ़ेगी, केवल रामदेव बाबा नहीं, अडानी और अंबानी भी बोलेंगे कि राहुल गांधी जय। ये विश्वास है। राहुल तो बोलते हैं कि अडानी अंबानी हमारे दो की सरकार है। वो तो जय बोलने के लिए तो हम किसी को रोक सकते नहीं, वो बोलेंगे। जैसे यात्रा दिल्ली की तरफ जाएगी, आप विश्वास करें, हम महाराष्ट्र में पहुंचेंगे और अडानी और अंबानी भी बोलेंगे राहुल गांधी जय। अभी तो चुनाव भी बहुत दूर है, 24 चुनाव नहीं, वो आगे की देखते हैं। चुनाव तो पॉलिटिकल वर्कर देखते हैं। वो चुनाव तो बहुत दूर है। अभी से जयकारा लगवाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, बात जयकारे की नहीं है, बात सच्चाई की, सत्य की और असत्य की है। आज लड़ाई सत्य की और असत्य की है। ये सोच से सोच की लड़ाई है। एक सोच जो देश को बर्बाद कर रही है, जो देश में नफरत का बीज बो रही है। एक सोच जिसने आज तक देश को उन्नति के रास्ते पर लाकर चलाया और प्यार और सद्भाव को जिंदा रखा, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखा। निश्चित तौर पे आज बेरोजगारी दिवस मनाना पड़ रहा है मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। रही बात, आपने अभी क्वेश्चन किया कि नेहरू जी या अदर प्रधानमंत्रियों के किस रूप में मनाए जाते हैं। नेहरू जी ने एक अलग तरह के आयाम स्थापित किए हमारे देश में, इसने अलग तरह के आयाम स्थापित किए। आज आयाम देख रहे हैं ना, बेरोजगारी की दर कहाँ है, महंगाई की दर कहाँ है, अर्थव्यवस्था कहाँ है, भुखमरी कहाँ है। अडानी बन गया नंबर 2 का रईस पूरे वर्ल्ड में, और आम आदमी मर रहा है भूखा जमीनी स्तर पर। ठीक है। ये कह रहे हैं जैसी ढपली वैसा राग है, तो जैसा जो है वो प्रधानमंत्री वैसे उनके नाम पर जो है वो चलन हो रहा है। खैर, आप ये बताइए, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 10 दिनों के अंदर
जो लगातार जो है वो राहुल गांधी के या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, बीजेपी का खुल करके समर्थन करते रहे, रामदेव वो आज समर्थन में उतर गए हैं। देखो कहीं ना कहीं उसको पता है विदेश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं और देश में एक भय का माहौल हो चुका है। सभी जितने भी लोग हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग एक अपने आप को बिल्कुल डरा हुआ और बिल्कुल घबराहट में देश में अपने आप को ये हो रहा है भी हम यहाँ सेफ नहीं है। तो देश का माहौल ऐसा हो चुका है, बाबा रामदेव को भी पता है भी देश के हालात कैसे हैं। अब चलो मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा भाई, संत महात्मा है वो पहली बार कम से कम उस जो जिस उसमें बेस में रहते हैं भी उन्होंने सच्चाई बोलने का थोड़ा प्रयास ठीक है। किया। तो देखिए सवाल ये भी रहेगा कि रामदेव ने भले ही ये बयान दिया है, लेकिन क्या वो इस बयान पर टिके भी रहेंगे या वो सामने आकर के उनकी तरफ से कोई सफाई आएगी कि नहीं सर मेरा बयान तो तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया। हालांकि इंटरव्यू के अंदर साफ तौर पर उन्होंने कहा है बहुत कुछ जो है गुंजाइश बचती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वो इस पर डटे रहेंगे? राहुल की ही जो है वो जयकार जो बता रहे हैं, क्या उस पर डटे रहेंगे या फिर से जो है वो एक बार कोई दूसरा आसन जो है शीर्षासन करके पूरी तरह से इस बात को पलट देंगे? तो बहरहाल आप बताइए, रामदेव ने जो कहा है कि राहुल गांधी की जय जय हो रही है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि देश भर के अंदर वो समय आ गया है या वो समय चल रहा है जब राहुल गांधी की जय जय हो रही है, या केवल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगता है और ऐसा कुछ नहीं है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर